दोस्तों केरल और असम राज्य दर्शन से संबंधित 25 महत्वपूर्ण सवाल जो किसी ना किसी एग्जाम में सीधे छप चुके हैं। देखिए दोस्तों, अब तुम्हारी तैयारी पता लगेगी कैसी है। ये लीजिए, आधुनिक असम का संस्थापक कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, गोपीनाथ बारदोलाई। अब दोस्तों जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा हुआ है वो फटाक से आंसर करेंगे, गोपीनाथ बारदोलाई आधुनिक असम के संस्थापक है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा है? अब तुम्हें दोस्तों टफ नहीं लगेगा क्या? अब टफ नहीं लगेगा, तुम समझ लो। केवल पढ़ना दोस्तों जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ में उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बी परफेक्ट। जो अभ्यास होता है ना, वो इंसान को दोस्तों परफेक्ट बनाता है। तो देखिए, नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों, अन्नामलाई की पहाड़ी, इनके बीच में कौन था? इनके बीच में था पाल घाट। कौन सा है दोस्तों? पाल घाट। और अन्नामलाई की पहाड़ी दोस्तों और कार्डमम हिल, इनके बीच में है सिनकोट। क्या है? सिनकोट दर्रा। तो ध्यान रखना, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पाल घाट दर्रा। गोपीनाथ बारदोलाई दोस्तों जो आपके एयरपोर्ट है वो स्थित है गुवाहाटी के अंदर। कहां? गुवाहाटी के अंदर। नीलांबुर टीक का जीआई टैग, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नीलांबुर टीक का जीआई टैग, याद करो वो पेड़ दोस्तों जहां पर बच्चे इस पेड़ को पकड़ के खड़े हुए थे, वो था नीलांबुर टीक। केरल को दोस्तों इसका जीआई टैग दिया गया है। द ओरिजिन ऑफ नीलांबुर टीक इज केरल। दोस्तों क्या है? केरल है ओरिजिन नीलांबुर टीक का। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? लिख लेना, वर्गीज कुरियन को दोस्तों मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनका जन्म कोझिकोड केरल के अंदर हुआ। कहां? कोझिकोड केरल में हुआ दोस्तों। और ध्यान रखना आप सभी, कोझिकोड केरल में जन्म होता है। और दोस्तों ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, इसका दोस्तों संस्थापक कौन है? वर्गीज कुरियन। आगे बढ़िएगा, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है? केरल के अंदर। कहां दोस्तों? केरल में बनती है। किसके नेतृत्व में? नंबूदरी पाद। किसके दोस्तों? नंबूदरी। अब देखिए आप सभी, अगर आप सभी दोस्तों इसको याद करने बैठ जाते, तुमने बहुत जगह पढ़ा भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें कोई दोस्तों ऐसी चीज दिखा रहा हूं जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, ऐसा थोड़ी कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो तुम्हें पढ़ा है मैं तुम्हें उसे दिखा रहा हूं दोस्तों, महसूस करा रहा हूं कि पंचमढ़ी में क्या है माय डियर रसगुल्ला, अंबुबाची मेला में क्या होता है दोस्तों, कामाख्या माता के मंदिर में क्या होता है, मोहिनी अट्टम इसका नाम कैसे पड़ा। मैं तो दोस्तों उसके पीछे की जो कहानी है ना वो तो आपको दिखा रहा हूं। पढ़ा तो आपने सब कुछ है, नंबूदरी पाद दोस्तों आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे इस व्यक्ति को। इसका फोटो अगर तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया ना, समझना मेरा राज्य दर्शन सफल हो गया। क्या जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं इसका फोटो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, समझ लो हो गया मेरा राज्य दर्शन सफल। भारत का पहला तेल रिफाइनरी, याद करो दोस्तों, एक बड़ी सी मशीन मैंने आपको दिखाई थी 1901 डिगबोई के अंदर दोस्तों भारत की पहली तेल रिफाइनरी स्थापित की गई। लिखिएगा डिगबोई। क्या दोस्तों? डिगबोई में असम में भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी स्थापित की गई। अगला पॉइंट है तेजपुर की लीची। अरे वो लीची वाला फोटो दिख रहा है तुम्हें दोस्तों, वो लीची दिख रही होगी, तेजपुर की लीची। असम को जीआई टैग मिला है तेजपुर की लीची को। कामरूप। अब देखिए ये सवाल दोस्तों वैसे तो बड़ा टफ सवाल है अगर तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगर तुम वो फोटो याद करोगे दोस्तों जिसमें मैंने बहुत सारी दोस्तों वंश दिखाए थे आपको, जिसमें से एक वंश का नाम मैंने नहीं लिया था। क्या मैंने नहीं लिया था एक वंश का नाम? उन सभी वंशों के ऊपर दोस्तों एक बड़ा वंश लिखा हुआ था, कामरूप वंश। कुछ याद करो, ऐसी फोटो याद आएगी दोस्तों। और इसमें मैंने आपको बहुत सारे वंश यहां पर दिखाए थे, कुछ ऐसे लिखे हुए थे माय डियर रसगुल्ला। और मैंने फिर आपको अंत में ये था अहोम वंश। कौन सा वंश था? अहोम वंश। इससे दोस्तों नीचे मैंने आपको यहां पर असम दिखाया, ये था कामरूप वंश। क्या था? कामरूप वंश। तो लिख लेना असम दोस्तों इसका पुराना नाम है
कामरूप। आगे बढ़िएगा, किस शास्त्रीय नृत्य में नेत्रों के संचालन पर अधिक ध्यान दिया जाता है? याद करो दोस्तों, कथकली। कौन सा डांस है? कथकली डांस है मेरे दोस्तों। और ये कहां का है? केरल का क्लासिकल डांस है। और मैंने आपको दिखाया था कि अच्छाई की बुराई पर जीत दोस्तों, कथकली डांस। अब वो दोस्तों जो डांसर मैंने आपको दिखाया था वो आपको याद आना चाहिए। सबरीमाला मंदिर, याद करो वो मंदिर दोस्तों जहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं थी, लॉर्ड अयप्पा वाला मंदिर था मेरे दोस्तों। सबरीमाला मंदिर लिख लो, केरल के अंदर। कहां है? केरल के अंदर है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित दोस्तों सबरीमाला मंदिर। आगे बढ़िएगा, इडुक्की बांध किस नदी पर है? अरे याद करो दोस्तों, इडुक्की पेरियार नदी। कौन सी नदी है? पेरियार दोस्तों नदी है जिस पर इडुक्की बांध स्थित है, केरल के अंदर। कहां है? केरल के अंदर। केरल में नौका दौड़ का संबंध किस ट्रॉफी से? वो दोस्तों सांप की तरह नौका थी ना, जिसमें पूरा केरल दोस्तों उस नौका के ऊपर था और उसका नाम था नेहरू ट्रॉफी। क्या नाम था? नेहरू ट्रॉफी। तो लिखिएगा, नेहरू ट्रॉफी जो है दोस्तों इसका संबंध है नौका दौड़ से, जो कहां होती है? केरल के अंदर होती है। संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत किस केस में सामने आया? याद कीजिए, केरल के अंदर दोस्तों यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था और बगल में लिखा हुआ था संविधान का रक्षक है दोस्तों, केशवानंद भारती। कुछ याद आया? केशवानंद भारती। और मैंने कहा था आपसे 24 अप्रैल 1973, क्या 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस दोस्तों। और उसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूलभूत ढांचा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो सामने आया। आगे बढ़ते हैं, यहूदियों के पूजा स्थल। अब तुम बताओ दोस्तों, अगर तुम इसे याद करने बैठ गए शहीद हो जाओगे माय डियर रसगुल्ला। लेकिन मैंने तुम्हें फोटो दिखाई थी, याद करो, सिनेगोग। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिनेगोग कहते हैं यहूदियों के दोस्तों पूजा स्थल। और तुम में से अगर 10% लोग दोस्तों इसको भूल भी गए तो मैंने आज फिर याद करा दिया। कुल मिलाकर तुम्हें पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। ज्ञान मत लो दोस्तों, सीधा वो पढ़ लो जो पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण हो। आइए आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाला गेंडा, अरे कैसे भूल जाओगे? बताओ, हिम्मत है तो। इसकी एक सींग का मतलब क्या है रसगुल्ला? एक सींग वींग नहीं है दोस्तों, नाक की हड्डी बड़ी हो गई। क्या नाक की हड्डी बड़ी हो गई? राइनोसॉर्स मेरे दोस्तों कहां मिलता है? काजीरंगा। जो दोस्तों शुरू वाली क्लास में क्या हो गया था? नाराज हो गया था, मुंह फेर के खड़ा हुआ था, वही दोस्तों एक सींग वाला गेंडा। अंबुबाची मेला, कामाख्या माता मंदिर याद आना चाहिए दोस्तों आपको। और वो मंदिर मैंने आपसे कहा था ना, जहां से मनुष्य का जन्म हुआ है दोस्तों, जो योनि है उसकी पूजा होती है। शक्ति पीठ है दोस्तों कामाख्या माता मंदिर, असम के अंदर स्थित है कामाख्या माता मंदिर। और इसी मंदिर के अंदर दोस्तों अंबुबाची का मेला लगाया जाता है। और दोस्तों याद हो आपको, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था, ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी दोस्तों लाल किया जाता है संकेत के रूप में। आगे बढ़िएगा, मूगा सिल्क, वो दोस्तों, अरे वो ध्यान करो, वो दोस्तों एक महिला खड़ी हुई थी सिल्क की साड़ी पहन करके। मूगा सिल्क असम कहां का है? असम का है दोस्तों मूगा सिल्क, जीआई टैग। बोडोलैंड किस राज्य से अलग होकर नए राज्य की मांग कर रहा है? याद करो असम का नक्शा दोस्तों। इस असम के नक्शे में मैंने आपको कुछ यहां पर देखिएगा, यहां पर एक दोस्तों क्षेत्र पढ़ाया था जिसका नाम था बोडोलैंड। क्या था? बोडोलैंड। और दोस्तों ये अलग होने की मांग कर रहा है, किससे? असम से अलग होने की मांग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी ताहर। मैंने तुमको पढ़ाया था दोस्तों कि नीलगिरी ताहर ये ससुरा मिलता कहां है? ये ससुरा मिलता है इराविकुलम नेशनल पार्क। किसके अंदर मिलता है? इराविकुलम नेशनल पार्क, केरल के अंदर। लेकिन भाई साहब ये बकरी की तरह दिखने वाला दोस्तों राजकीय पशु कहां का है? तमिलनाडु। कहां का? याद करो, ये बकरी की तरह जो दिखता है मेरे दोस्तों, ये नीलगिरी ताहर राज्य पशु कहां का है? यह दोस्तों ध्यान रखना
तमिलनाडु का। भारत का दक्षिणतम पहाड़ी, अरे नीचे नीचे कौन सी पहाड़ी बनाई थी, याद करो भाई साहब, नीचे नीचे कौन सी पहाड़ी थी, नीलगिरी, अन्नामलाई और दोस्तों कार्डमम। अरे कुछ याद आया तुम्हारी नाक दोस्तों, नाक याद आई क्या, नाक में नीचे नीचे कौन सी है, तो नाक में दोस्तों नीचे नीचे है कार्डमम हिल। क्या है, कार्डमम हिल, जिसे इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। आगे बढ़िए दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अरे हाथी दिखाए थे ना मैंने आपको दोस्तों, एलिफेंट रिजर्व था, हाथी ही हाथी थे दोस्तों उसमें, वो थे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, केरल के अंदर है दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, अरे भगवान विष्णु दोस्तों लेटी हुई अवस्था में थे, और आज तो वैसे भी दोस्तों शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है, भगवान विष्णु याद करो दोस्तों लेटी हुई अवस्था में, ऊपर शेषनाग, क्या भगवान विष्णु दोस्तों ऊपर शेषनाग, वो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और लिख लेना मेरे दोस्तों केरल के अंदर स्थित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मंदारिन बतख है, अरे दोस्तों जिसमें पुरुष वाला जो था वो ज्यादा ब्यूटीफुल था, मंदारिन बतख है, सबसे सुंदर दोस्तों बतख कौन सी थी, मंदारिन बतख। कहां देखी गई थी, असम के डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, किसके अंदर, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में दोस्तों इसको देखा गया। भारत का पहला जेंडर पार्क दोस्तों केरल के अंदर स्थापित हुआ था, भारत का पहला जेंडर पार्क। और अगला क्वेश्चन है, कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है, कलारी पट्टू याद है मेरे दोस्तों आपको, वो मैंने आपको दिखाया था ना विद्युत जामवाल भाई साहब, वही कलारी पट्टू है, ये केरल का मार्शल आर्ट है। क्या है, केरल का मार्शल आर्ट है। और दोस्तों यूथ गेम्स जो हुए हैं हमारे, उसमें 2021 में पंचकुला हरियाणा के अंदर इसे शामिल किया जाएगा, कलारी पट्टू को। अब बताइए दोस्तों ये 25 सवाल आपको सच सच बताना कि तुम्हें वो फोटो याद आए या नहीं आए जो मैंने आपको पढ़ाए थे, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। तो मैंने कब चेंज की, मैं तो तुम्हें क्रम बता रहा हूं, क्या क्रम बता रहा हूं दोस्तों पहाड़ियों का। नीलगिरी मैंने कब कहा केरल के अंदर है, मैंने वो क्रम पढ़ाया था आपको, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल, ठीक है, वो क्रम मैंने आपको पढ़ाया ना। अब बताइए मेरे दोस्तों, मैंने आपको केरल पढ़ा दिया, असम पढ़ा दिया, तीसरा दोस्तों कल मैं आपको करा दूंगा खत्म, कल मैं मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश मैंने आपको इसलिए शिद्दत से पढ़ाया दोस्तों, शिद्दत से तो मैंने सारे ही पढ़ाए थे, पर मध्य प्रदेश का एक बड़ा स्टेट है दोस्तों, टाइगर स्टेट है, फॉरेस्ट स्टेट है, देखने के लिए बहुत सारी जगह है, और तुम उन जगह से परिचित हो दोस्तों, इसलिए तुम्हें वो सारी जगह दिखाना जरूरी भी होता है ना। तो मैंने दोस्तों पूरी शिद्दत से, देखिए जितना मैं कर सकता हूं ना, आप यकीन मानिए मैं उसकी तुलना में अधिक ही कर रहा हूं दोस्तों आपके सामने, क्या उससे अधिक कर रहा हूं। बस तुम एक काम कर लेना मेरे दोस्तों, इस राज्य दर्शन को पूरी शिद्दत के साथ में, मैंने पहले भी कहा था 2 महीने मेरे साथ में पसीना बहा लो दोस्तों। मैं 2 महीने फिर कह रहा हूं तुमसे, कोई छुट्टी नहीं लेने वाला, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि मैं इस बार राज्य दर्शन को पूरा करा के ही छोड़ूंगा, क्या पूरा कराऊंगा दोस्तों। 2 महीने बाद मेरा वादा है आपसे कि भारत में दोस्तों आप कहीं घूम लेना, आप दोस्तों नहीं रुकने वाले, क्या रुकने नहीं वाले। अगर क्लास अच्छी लगी हो ना तो मेरे दोस्तों एक बार लाइक कर देना। आज लाइक जो है ना वो दोस्तों ध्यान रखना इतने होने चाहिए, मतलब YouTube भी परेशान हो जाए, इतने कैसे आगे। चलिए